जितने भक्त हैं सबसे ज़्यादा इस दरबार में आते हैं और भगवान से यही अरदास करते हैं कि हमारा सारा दुख दूर करे। और रक्षा सूत्र से बंधा हुआ ये सारा नारियल है और इसके बाद जैसे ही लोगों की मान्यता पूरी हो जाती है वो हमारे का सहारा कहा जाता है और इसी उम्मीद में हम यहाँ आए हैं कि हमारा काम बन जाए तो हम दोबारा वहाँ जाएंगे। आपको कहाँ से पता चला कि यहाँ नारियल बांधने से मनोकामना पूरी? जी यहाँ से ही दुकान से। जिनका श्रृंगार हुआ है बड़े सुंदर मनमोहक लग रहे हैं। बाबा को गुलाब दे के चढ़ाया जाता है। बाबा खुश होते हैं, कितने से बाबा खुश होते हैं। अच्छा, फिर राजस्थान बाबा जाए। का तो आज का यही का बुलावा था तो आज यहाँ आए। एकदम हम लोग सवेरे से नाश्ते कूदते अपन काम करते हैं, पता ही नहीं आप चल लोग पाता जाते हैं दर्शन के लिए? एकदम सवेरे जाते हैं, पूरा ये भी जाता है। नारियल बांधे थे? नारियल बांधे थे। उतार लिए कि बंधा हुआ? नहीं, अभी उतारे नहीं है, हाँ। उतारेंगे। अच्छा, मतलब हो चुका है। हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी। आज आपको एकदम दिव्य जगह पर हम लेकर आए हैं, वो है खाटू श्याम बाबा का मंदिर। आपने सुना होगा कि राजस्थान के खाटू गांव में है खाटू श्याम बाबा का मंदिर, लेकिन इसके पीछे की मान्यता क्या है वो आपको बताऊंगी। और अभी हम राजस्थान में मौजूद नहीं हैं, अभी हम हैं दुर्ग के खाटू श्याम बाबा के मंदिर। चलिए जानते हैं इतिहास। ये इतिहास है महाभारत काल का। आपने सुना होगा ना, 5 पांडव, उसके जो भीम थे उनके पुत्र, घटोत्कच के पुत्र बार्बरिक, वही है खाटू श्याम बाबा। किस तरीके से, चलिए बताती हूँ। बार्बरिक एक ऐसे योद्धा थे जो अगर कोई भी युद्ध लड़ते तो वो जीतते, इतना निश्चय था। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब श्री कृष्ण ने बार्बरिक से ये पूछा कि तुम किसका साथ दोगे युद्ध में। तब बार्बरिक ने कहा कि जो भी हारता हुआ रहेगा मैं उसका साथ दूंगा। तब श्री कृष्ण समझ गए कि हारने तो कौरव वाले हैं, तो अब ऐसे में अगर बार्बरिक कौरवों का साथ देता तो फिर निश्चय कुछ हो ही नहीं पाता, निर्णय नहीं निकल पाता। पांडव किस प्रकार जीतते। तब श्री कृष्ण ने उनसे एक बलिदान मांग लिया। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम अपना सर दे दो, और उन्होंने अपना सर काटकर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, जिससे श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने ये कहा कि कलयुग में तुम हारे का सहारा बनोगे, यानी जो कोई भी मुसीबत में होगा तुम उसकी मदद करोगे और कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से जाना जाएगा, और जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो ये है कहानी खाटू श्याम बाबा की। अब हम दुर्ग के इस मंदिर में आ चुके हैं। अब हम पंडित जी से जानेंगे कि इस मंदिर में क्या कुछ मान्यता है। इतने सारे नारियल आप वहाँ पर देख रहे होंगे, अभी भी भक्त वहाँ मौजूद हैं, हम उससे भी बात करते हैं और ये भी जानेंगे कि आखिर ये नारियल वाली क्या मान्यता है। तो चलिए, अभी हम यहाँ के पंडित जी से बात करेंगे कि आखिर इतनी भीड़ यहाँ आई क्यों होती है, क्या ऐसी खास मान्यता है, और ये जो नारियल लोग चढ़ा रहे हैं बड़ी श्रद्धा से, क्या कुछ होता है इससे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। ये क्या है कि ये खाटू श्याम जी का मंदिर है, बहुत मान्यता है यहाँ पे। जो भक्त श्रद्धालु आते हैं बड़े भाव से आते हैं और सबकी मुरादें पूरी करते हैं श्याम बाबा। तो मान्यता के रूप में वो नारियल लेके आते हैं और भगवान से अरदास करते हैं कि भगवान हमारी मनोकामना पूरी करे। तो भगवान उनकी मनोकामना हमेशा पूरी करते हैं, और जो भक्त यहाँ श्रद्धा भाव से आते हैं उनकी हमेशा मुरादें पूरी होती है। कितने भक्त यहाँ पे आए हैं और उनकी मुरादें पूरी हुई है। ये मान्यता है, जिसका काम बिगड़ा हो वो बन जाता है, जिसके बाल बच्चे नहीं होते उसके बाल बच्चे हो जाते हैं, जिसका घर में कुछ परेशानियाँ दिक्कत होती है वो भी बाबा दूर करता है, सबके दुखड़े मिटाता है। इसीलिए इसको हारे का सहारा कहा जाता है। तो श्याम बाबा का जो नाम है कृष्ण भगवान का दिया हुआ है, इसलिए इसको हारे का सहारा कहते हैं, और सभी के दुखड़े मिटाता है। इसलिए सभी जितने भक्त हैं सबसे ज़्यादा इस दरबार में आते हैं और भगवान से यही अरदास करते हैं कि हमारा सारा दुख दूर करे। और ये जो नारियल लोगों ने चढ़ाया, इसके बाद इसका क्या होता है? ये क्या होता है, सभी भगवान के पास आते हैं, श्याम बाबा के पास, और अरदास करते हैं।
अरदास करने के बाद भगवान को ये टच कराया जाता है नारियल। इसके अच्छा। बाद यहाँ पे बांधते हैं और अपनी जो मुरादें मांगते हैं, जो उनको जो कष्ट परेशानी होती है वो बाबा से कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे बांधते हैं। जब उनका कष्ट परेशानी दूर हो जाता है तो फिर यहाँ दोबारा आते हैं और अपना नारियल खोल के ले जाते हैं। अच्छा, घर लेकर जाते हैं। घर पे नहीं ले जाते, कहीं पे नदी हो या अच्छा। तालाब हो उसमें प्रवाहित कर देते हैं उसको खोल के, मान्यता पूरी होने के बाद। और जब तक उनकी मान्यता पूरी नहीं होती तब तक यहाँ बंधा रहता है। अच्छा, यानी एक न एक दिन तो मान्यता एकदम पूरी हो करता है बाबा, बिल्कुल पूरी करता है। इसीलिए लाखों भक्त यहाँ पे आते हैं और अपनी मुरादें पूरी कराने के लिए नारियल बांधते हैं। एक और सवाल, जैसे लोग राजस्थान के खाटू श्याम बाबा तक नहीं पहुंच पाते, तो वो यहाँ आकर दर्शन कर लेंगे तो उनकी सारी मनोकामनाएं तब पूरी भी उतना ही फल मिलता है उनको। बिल्कुल। बाबा सब एक है, वो तो ठीक है, खाटू तो मेन है, लेकिन बाबा यहाँ भी वही मान्यता यहाँ पर भी है। जो भक्त नहीं पहुँच पा रहे हैं वो भक्त यहाँ पे आके वही खाटू श्याम की तरह उनको मान के पूज के अपना मनोकामना मांगते हैं और वो पूरी करते हैं। बाबा पूरी तरह से उनकी मुरादें पूरी करते हैं। ये है वो सारे नारियल, लोगों के आस्था के नारियल, जिनमें चिट्ठी भी लिखी हुई है और रक्षा सूत्र से बंधा हुआ ये सारा नारियल है। और इसके बाद जैसे ही लोगों की मान्यता पूरी हो जाती है वो इस नारियल को लेकर चले जाते हैं। बल्कि ये सारे लोग हैं जो अभी हमारे सामने ही नारियल बांध रहे थे। तो क्या कुछ आप जानते हैं या आपने अनुभव किया है कि हमारा विश्वास है विश्वास है? खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है और इसी उम्मीद में हम यहाँ आए हैं। पहली बार नहीं, और भी एक बार आए हैं। अच्छा, और अभी तत्काल हम खाटू श्याम होके आए राजस्थान से। अच्छा, हाँ। तो काम बना आपका? अब उसी उम्मीद से आए हैं, फिर यहाँ दोबारा बाबा से एक बार फिर तो ये प्रार्थना पहली करने। बार नारियल बांधा है कि पहले हम भी बांध चुके हैं? फर्स्ट बार टाइम आए थे उस समय ही बांधे थे। अभी साथ में हमारे आए हैं वो बांधे हैं। अच्छा, तो विश्वास बहुत होगा भगवान में। है ना, विश्वास है तभी तो आए हैं। और वो राजस्थान वाले गए? नहीं, गए। यही आए। हाँ, वो लोग होके आए। जी। तो आप लोगों ने जो नारियल बांधा था वो निकाला, मतलब अभी नहीं, अभी नहीं निकाला है। अभी नहीं निकला है। नहीं यहाँ निकाला। बंधा हुआ है? यहाँ बंधा हुआ यहीं है। बंधा हुआ है ना जी। वहाँ पर बस हारे के सहारा बाबा कह के वहाँ गए हैं कि हमारा काम बन जाए तो हम दोबारा वहाँ जाएंगे फिर राजस्थान। बिल्कुल सही बात है। यहाँ और भी भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं अपने अपने नारियल लेकर आए हैं। आपको कहाँ से पता चला कि यहाँ नारियल बांधने से मनोकामना पूरी? जी, यहाँ से ही दुकान से। अच्छा, जो सामने दुकान लगी हुई है वहाँ से पता चला? जी, ठीक है। पहली बार आए हैं इस जी, मंदिर में? और क्या सुना है खाटू श्याम बाबा के बारे में? यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होते हैं करके सुनी है। ठीक है, बेहद आपकी भी होगी ज़रूर जी, जल्द ही। इस मंदिर की खूबसूरती जब आप आएंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि कांच से सजा हुआ है और सारी कृष्ण लीलाएं आपको इस मंदिर में देखने को मिलेगी। यहाँ पर जब आप दर्शन करेंगे तो काली माता है और बीच में श्याम बाबा है जिनका श्रृंगार हुआ है। बड़े सुंदर मनमोहक लग रहे हैं, जो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जय श्याम बाबा। आगे जब आप बढ़ेंगे तो हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ एक और अच्छी बात है कि यहाँ जो भी आते हैं उन्हें प्रसाद के रूप में ऐसे गुलाब इत्र दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पंडित जी, ये इत्र और गुलाब देने की क्या परंपरा है? कुछ नहीं, बाबा को गुलाब दे के चढ़ाया जाता है, बाबा खुश होते हैं, इत्र से बाबा खुश होते हैं। तो प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है? प्रसाद के रूप में दिया जाता है उनको। सभी को? सभी को। बहुत अच्छा। तो यहाँ जब आप आएंगे तो आपको प्रसाद के रूप में गुलाब और इत्र भी दिया जाएगा। देख सकते हैं भक्त सारे मोर पंख लेकर आए हुए हैं, कृष्ण जी को प्रसन्न करते हैं मोर पंख से। बाकी आगे भी मंदिर आपको देखने को मिलेगा जो कि बाल कृष्ण, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे राधा कृष्ण का मंदिर है, राम सीता जानकी मंदिर है, दुर्गा माता, सबसे शुरुआत में मंदिर की गणेश जी की ही प्रतिमा है। वैसे उनको पूजा भी सबसे प्रथम जाता है। तो ये जो मंदिर की खूबसूरती है, अलग ही दिव्यता है। इस मंदिर में जब आप आएंगे आपको खुद महसूस होगा, और अगर आपको कोई भी परेशानी होगी, आपकी किसी भी समस्या का अगर हल नहीं हो रहा होगा, तो सारी समस्याओं का केवल एक ही हल है, वो है हारे का सहारा श्याम बाबा।
जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ जो भी भक्त आते हैं उन्हें प्रसाद मिलता है। हमें भी प्रसाद मिल चुका है, गुलाब का फूल और इत्र, जो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। भारी संख्या में यहाँ लोग दर्शन करके निकल रहे हैं। आप लोग पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं, बहुत नाम सुने हैं बाबा का। हाँ। इसलिए हम लोग भी आए। क्या सुने हैं बाबा के बारे में? बहुत बड़े बड़े काम करते हैं बाबा, हमारा भी करे तो जाने। अच्छा, नारियल बांधे हैं? बांधे तो नहीं है। अच्छा। लेकिन आगे बांधेंगे। हाँ हाँ। बाबा से बोल के तो जा रहे हैं, बहुत नाम सुने हैं कि खाटू श्याम महाराज, वैसे बहुत नाम सुने हैं, तो सोच रहे कि आज पहले पास में जाए फिर दूर जाए। अच्छा, तो फिर राजस्थान बाबा जाए। का तो आज का यही का बुलावा था, तो आज यहाँ आए तो बाबा हमको कल वहाँ बुलाए, बस यही मनोकामना लेके चल रहे हैं। कलयुग के भगवान कहा जाता है इन्हें, कहा जाता कि है, ये सबकी सुनते हैं। सबकी सुनेंगे, हमारी भी सुने। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी अपनी इच्छाएं लेकर लोग यहाँ पहुँचे हैं। बाकी यहाँ जो दुकान लगाते हैं उनसे भी जानते हैं कि कितनी भीड़ रहती है आम दिनों में। बाकी यहाँ मंदिर के आसपास में काफ़ी दुकानें भी लगती हैं, जहाँ फूल और प्रसाद, भगवान को जो भी चढ़ता है, उनकी मूर्ति वगैरह सब मिलती है। अंकल बताइए कि कितना भीड़ रहता है आम तौर पे इस मंदिर में? ये क्या है गुड़िया, अब खाटू श्याम में क्या है, धीरे धीरे यानी कि सवेरे भी भीड़ रहती है। हाँ। और शाम को भी रहता है। संडे के दिन अच्छा भीड़ रहती है यानी कि। उसके बाद अब ऐसा हो गया है कि एकादशी के दिन पैर रखने का जगह नहीं रहता है यहाँ पर। अच्छा। सवेरे से लेके शाम तक भीड़ रहती है, यानी मेला जैसा माहौल हो जाता है। एकदम मेला की माहौल रहता है गुड़िया। हाँ। उस दिन। हाँ। और उसके द्वादशी भी दिन रहती है ना। हाँ। उस दिन भी भीड़ रहती है। ऐसा जिस दिन लोग उपवास तोड़ते हैं उस हाँ, दिन तोड़ते हैं तो उस दिन रहती है, बहुत भीड़ रहती है। और इस टाइप का पूरा दुकानें लगा रहता है गुड़िया, यहाँ से वहाँ तक। आपका घर कहाँ पर है? मैं यहीं रहता हूँ, शांति नगर में। अच्छा अच्छा। हाँ, यहीं रहता हूँ। तो यहाँ तो माहौल बहुत अच्छा लगता होगा कि बाजू में ही मंदिर है। हाँ गुड़िया, बहुत अच्छी रहती है यहाँ पर। एकदम हम लोग सवेरे से नाचते कूदते हवन काम करते हैं, पता ही नहीं आप चल लोग पाता जाते हैं दर्शन के लिए? एकदम सवेरे जाते हैं, पूरा ये भी जाता है, वंश कृष्णा, उनके मम्मी, उसके दादी, पूरा परिवार जाता है। पूरा परिवार जाते हैं, और 2-3 लोग काम करने के लिए आते हैं, हम लोग भी जाते हैं। तो मनोकामनाएं पूरी हुई फिर? हमारा तो मनोकामना पूरी हुई है गुड़िया। हुई है। नारियल बांधे थे? नारियल बांधे थे। उतार लिए कि बंधा हुआ? नहीं, अभी उतारे नहीं है। उतारेंगे। अच्छा, मतलब हो चुका है? हो चुका है। अरे वाह, यही दिख गया चमत्कार कि बाबा तो सुन लेते हैं सबकी। जैसे इन्होंने बताया कि इनका तो मनोकामना पूरा हो चुका है, और ये अपना जो नारियल, जैसे कि हमने बताया था कि नारियल बांधा जाता है, और जब उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है तो वो अपना नारियल निकाल लेते हैं। तो अंकल बिल्कुल निकालने वाले हैं, तो आप कब आएंगे ये भी बताइएगा हमें कॉमेंट करके। आपकी अगर कोई भी समस्याएं हैं, उसका केवल एक ही हल है, वो है हारे का सहारा श्याम बाबा, जो कि कलयुग में हर उस भक्त की मनोकामना को पूरी करने के लिए आए हुए हैं, जिसके दर्शन करना आपको भी ज़रूरी है। अगर आप राजस्थान तक नहीं जा सकते तो आप हमारे दुर्ग ज़िले में आकर दर्शन ज़रूर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप चाहते हैं ऐसे ही किसी मंदिर का और भी हम कवर करें तो वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आस्था तिवारी।